अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक एक ऐसे प्लांट के बारे में है जो कि बहुत खूबसूरत है और जो लोग डायरेक्ट सनलाइट में, इनडायरेक्ट सनलाइट में या पार्शियल शेड में प्लांट्स लगाना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चॉइस है। बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छी चॉइस है। यानी ये कि एक ऐसा प्लांट जो कि ईजी टू ग्रो है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप उसको पॉट में लगाइए, आप उसको ज़मीन में लगाइए, हर जगह ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। मैं बात कर रही हूँ जेट्रूफा प्लांट के बारे में। ये प्लांट आप देखें कितना खूबसूरत है, इसके फ्लावर्स आप देखें कितने प्यारे हैं और बहुत सारे कलर्स में ये आता है। एक तो आप देखिए ये डार्क पिंक कलर है, इसके अलावा एक और भी कलर होता है, ये देखिए लाइट पिंक कलर है और भी बहुत से कलर्स में होता है। और मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है इसलिए कि इतना इजी टू ग्रो है। आप इसको कुछ आपको इसकी केयर नहीं करनी पड़ती, यकीन जानिए बिल्कुल नहीं केयर करनी पड़ती। और इतनी खूबसूरत इसके फ्लावरिंग होती रहती है। वैसे तो इसकी फ्लावर पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गर्मियों में होती है, गर्मियों में ज़्यादा होती है सर्दियों के बनिस्बत, इसलिए कि समर का एक बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट है। अच्छा ये देखें, ये जो मेरे पास के लीव्स हैं आप ये देखें, ये हैं सिंगल कलर के यानी ग्रीन कलर के, और इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। जबकि आप ये देखिए इसके लीव्स जो हैं वो थोड़े चेंज हैं। इसके लीव्स जो हैं वो पीछे से ऐसे मैरून से हैं। तो स्टाइल दोनों के ही बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये कि फ्लावर मैं इसको पिंचिंग करती हूँ। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ और यही वो प्लांट था जो पिछले साल अक्टूबर में मैंने ये वीडियो बनाई थी और उससे छोटा सा। और अब आप देखिए कि ये कितना बड़ा हो गया है। मैंने कहा भी था उसमें कि मैं इसको बड़े पॉट में लगाऊंगी और अब आप देखिए मैंने इसको बड़े पॉट में लगाया है और ये कितना खूबसूरत और कितना बड़ा हो रहा है और मुसलसल इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है और इसके मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलती रहती हैं। मैं करती यही हूँ कि जो भी कभी नई ब्रांच निकलती है मैं इसको कट कर तोड़ देती हूँ। जैसे ये निकली ना, इसको मैंने यहाँ से ये निकली हुई है ना, मैंने इसके ऊपर से ये तोड़ दिया, तो अब यहाँ से दो निकलेगी। तो इस तरीके से ये फैलता चला जा रहा है और ये प्लांट पॉट में भी इतनी अच्छी तरीके से ग्रो करता है। ज़मीन में जब हम लगाते हैं तो ये काफ़ी ऊंचा हो जाता है। अगर हम इसको कटिंग नहीं करते ना तो 2-3 ब्रांचेस जो होती है वो बहुत ऊंची हो जाती है और उसमें हम डायरेक्ट सनलाइट में जब हम लगाते हैं ज़मीन में तो पानी रोज़ाना तो अक्सर होता है नहीं डाल पाते, 2 से 3 दिन पानी नहीं डाल पाते तो उसमें चल जाता है। लेकिन पॉट में हम इसको अगर लगाते हैं तो फिर हम इसको बहुत देर डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं, कोशिश करते हैं 2 से 3 घंटे डायरेक्ट सनलाइट में रहें। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पानी जो है वो कम पड़ जाता है हमारे प्लांट में। अब आप सोचें ना, इतनी तेज़ डायरेक्ट सनलाइट में हम रखेंगे तो ये इसमें पानी इसके पॉट में कम हो जाएगा। अगर आप 2 से 3 दफ़ा इसमें पानी डाल देंगे या बहुत बड़ा पॉट हो तो उसमें खूब अच्छी आपने सॉइल बनाई हुई हो तो फिर तो ये आप 4 से 5 घंटे भी इसको रख सकते हैं। लेकिन ये जो मेरा पॉट है ये मेरा 12 इंच का पॉट है और 12 इंच के पॉट में आप देखें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। बस मैंने 12 इंच का पॉट जो होता है ना वो एक स्टैंडर्ड जो है पॉट कहलाता है। इससे बाद जो पॉट होते हैं वो ज़रा बड़ा साइज़ कहलाते हैं, लेकिन 12 इंच का पॉट एक स्टैंडर्ड पॉट होता है। और इसमें प्लांट अमूमन हम लगाते हैं तो सारे अच्छे ग्रो करते हैं। अच्छा, इस प्लांट को की सॉइल तो आप यही समझिए वेल ड्रेन हम बनाएंगे। 50% गार्डन की सॉइल ले लीजिए, 25% सैंड ले लीजिए और 25% गोबर की खाद। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। मैंने जब ये प्लांट लगाया था, आप देखिए इसको लगाए हुए मुझे तकरीबन 1 साल इस पॉट में लगाए हुए हो गया है, इस 12 इंच के पॉट में। और मैं करती क्या रहती हूँ कि मैं इसमें लीव्स जो है वो डालती रहती हूँ। लीव्स सूख जाते हैं तो मैं इसमें डाल देती हूँ। और उसके अलावा मैंने अब तक इसके अंदर सिर्फ जो 15 डेज़ में हम गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं मैं सिर्फ वो डालती हूँ। कभी कभी जैसे मुझे हुआ कि मैंने इसके अंदर वाला फर्टिलाइज़र डाल दिया, क्या कहेंगे कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र या घर के जो फर्टिलाइज़र। और ये प्लांट तो मेरा यहीं रखा रहता है, ये मेरा ऐसी जगह रखा है जहाँ ज़रा 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है। और अभी मैंने चेक किया कि इसके अंदर देखें ये कुछ कीड़ों के अटैक हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। मैंने अभी चेक किया इसलिए कि मेरे पास नीम ऑयल ख़त्म हो गया है और अब मैं इस पर करूँगी जो हम घर में बनाते हैं इंसेक्टिसाइड, वो करूँगी।
और ये देखिए ये इस तरह से। और अब अगर देखिए ऐसा कंडीशन बहुत दफ़ा हमारे साथ होती है और हम कहते हैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना होता है। सबसे पहले कोई चीज़ लीजिए, कोई कॉटन लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, उससे पहले आप इसको अच्छी तरह साफ़ कीजिए। ठीक है, देखें अभी सिर्फ ये यहीं लगा है और मेरा नहीं ख्याल कहीं और मुझे दिख रहा है। तो फ़ौरन इससे पहले कि ये फैले, हम इसको फ़ौरन जो है वो इन तमाम कीड़ों को निकालेंगे, कपड़े से रब कर देंगे और फ़ौरन जो एलोवेरा का हम बनाते हैं घर में इंसेक्टिसाइड वो कर देंगे। हरी मिर्चों का और लहसुन का बनता है। इसके अलावा बनता है ऑयल का और मैंने सिखाया था आपको लिक्विड सोप का। तो जो हमारे पास अवेलेबल है आप जल्दी कर सकें, फ़ौरन ये करना है। तो मैं अब वीडियो बंद जब करूँगी तो फ़ौरन इस पर ये लगाऊँगी, स्प्रे कर दूँगी। नीम ऑयल तक नहीं है तो हम ये कर लेते हैं। तो इस पे देखें अटैक भी हो गया, हालांकि मेरा ये जो है इस पर कोई भी नहीं हुआ है, यानी ये कहीं से अभी उड़ के आगे लग गए हैं इसके अंदर। अब हमें इसकी केयर करनी है, तो इस तरह हमें करना होता है। और कभी कभी लग जाते हैं, काफ़ी दिनों से मैंने किए भी नहीं ना स्प्रे, मेरे पास नीम ऑयल का था नहीं और इतनी मसरूफियत थी तो मैंने किया नहीं। तो चलिए इस तरह से मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप इस पर स्प्रे भी कीजिए हर 15 डेज़ से। और फर्टिलाइज़र की ऐसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसको होती नहीं है, बस वही जो 15 डेज़ में मैं डालती हूँ वो डालते हैं। अब नहीं भी डालेंगे ना तो यकीन जानिए बहुत प्यारा प्लांट है, आपके इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। अच्छा, मैं इसलिए भी आपको पिंचिंग का कही थी कि देखिए घर पॉट में तो ये हम अगर लंबा सा कर देंगे तो ये बहुत ही ऊँचा चला जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो पिंचिंग करते रहेंगे तो ये एक शेप में आ जाएगा। जैसे कि आप देखें कि मेरा ये थोड़ा सा शेप में आ गया। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे और आप इसको देखेंगे तो जाके चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आप देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि कितना वो छोटा सा था मेरा और अब मेरा ये कितना बड़ा हो गया है। ये बात भी हमने कर ली है। अच्छा, कटिंग से बहुत ईजीली ये ग्रो कर लेता है। कोई भी कटिंग काटिए और जो मेथड है उसी तरह से। और नई शूट ले लेंगे तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगी और कोई ओल्डर शूट लेंगे वो भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। और जो मेथड आपको पता ही है, और आजकल वैसे भी रेनी सीज़न है, आप आराम से अपने प्लांट लगा सकते हैं। तो बस मुझे ख्याल आया कि मैं दोबारा आपको बताऊं, इसलिए कि बहुत सारे लोग पूछे थे मुझसे कैसे प्लांट बताइए जो मतलब जो हमारे वहाँ गर्मियाँ बहुत है, धूप बहुत आती है, छत पे हम प्लांट लगाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी और टाइम नहीं मिल पा रहा था। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, जो ये मेरा प्लांट है ये मॉर्निंग ग्लोरी का, इसमें सीड बनने शुरू हो। देखिए इस तरह से बड़े क्यूट सीड बनते हैं। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, इसकी ये सीड बन रहे हैं। एक सीड पॉट ये है, एक सीड पॉट ये है। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं सीड की बनने। मैंने चूँकि पहली बार लगाया है तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने कहा वाह भाई वाह। और जो लोग पूछ रहे थे कि अपराजिता के फ्लावर में हमारे फ्लावर नहीं आए हैं, देखिए मेरी भी बहुत बढ़ गई है और इसमें फ्लावर नहीं हो रही। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लांट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और हमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो टेंशन की बात नहीं है, फ्लावरिंग हो जाएगी। प्लांट तो हमारा ग्रो कर रहा है ना, वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह ग्रो कर जाएगी, इसमें फ्लावरिंग भी हो जाएगी। तो बस मुझे ये आप लोगों को दिखाना था। और बहुत से, हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे कहा हमारे कनेर में नहीं हो रही है फ्लावरिंग। तो देखिए मेरा कनेर का कितना बड़ा हो गया है। पिछले साल फ्लावरिंग हुई थी। देखिए सनलाइट का भी फ़र्क पड़ता है। अगर सनलाइट हम सही नहीं रखते हैं तब भी सनलाइट सही पूरी नहीं मिलती। मेरे जगह पे जो आती है ना, 1 घंटे की धूप आती है, फिर थोड़ी थोड़ी देर छन के आती है। लेकिन कनेर का जो प्लांट होता है इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। और आप देखिए अब जाके इसके अंदर ये बर्ड सी बनी है। तो देखा आपने, ये होता है। और सब में नहीं बनी है, आप मज़े की बात देखिए, सब में नहीं बनी है, सिर्फ 1 या 2 में बनी है और किसी में नहीं बनी है। तो मैं भी इसका वेट ही कर रही हूँ। और देखिए इसके अंदर भी ये देखिए ज़रा से आप, इस तरह से भी प्लांट में ये सारे लगे हुए कीड़े लगे हुए हैं। तो इस तरह से इंसेक्ट लग जाते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, आप देखिए मैंने कुछ जगह से तो उसको रब किया है। अब ऑयल का और उसका स्प्रे करके ला के एक एक पत्ता साफ़ करूँगी। गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा केयर भी करनी पड़ती है क्योंकि ये चिपके हुए हैं। तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं अभी ऑयल और सोप का सोल्यूशन लाऊंगी, कॉटन पे लगाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता जो जो पत्ते मैं रब कर सकती हूँ कब कर दूंगी और बाकी मैं स्प्रे कर दूंगी। तो ये भी करना पड़ता है अपने प्लांट्स के साथ। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।